कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारी पुस्तक पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास का वीडियो भाग 7। इस भाग में हम आज पृथला की चर्चा करेंगे। पृथला कहाँ है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। पृथला गांव हरियाणा के पलवल जिले की पलवल तहसील में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-19 पर पलवल से उत्तर की ओर और 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद से यह गांव उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह गांव पलवल जिले का एक ब्लॉक यानी खंड है और फरीदाबाद जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। पृथला गांव दिल्ली की पालम 360 खाप में लगता है। पृथला गांव के अंतर्गत दिल्ली तथा हरियाणा के 8 बारहे अर्थात 96 गांव पालम 360 खाप में शामिल माने जाते हैं। पृथला गांव के अंतर्गत हरियाणा के बारहे ये हैं: दीग, धौज, पृथला तथा घेंगोला। इनमें से प्रत्येक के साथ 11 गांव और जुड़े हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान हरियाणा में इन चारों बारहे गांवों को मिलाकर 48 गांव बनते हैं, जिनका प्रमुख गांव पृथला है। महाभारत कालीन तिलपत यानी तिलप्रस्थ गांव, जो इस समय फरीदाबाद जिले का एक अर्ध शहरी गांव है, पृथला के गांवों में शामिल माना जाता है। दिल्ली में स्थित मदनपुर खादर, डेरा फतेहपुर, छतरपुर और लाडो सराय ये 4 बारहे गांव, जिनके अंतर्गत दिल्ली के 48 गांव आते हैं, भी पृथला गांव के 12 में ही शामिल माने जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार इन उपर्युक्त 8 बारहों के 96 गांव पृथला की तमरपाल में सम्मिलित माने जाते हैं और पृथला की तमरपाल दिल्ली की पालम 360 खाप में जोड़ी जाती है। परंतु वर्ष 1967 से वर्ष 1979 के बीच यानी फरीदाबाद जिला बनने तक कुछ काल के लिए पृथला के जटोला, गदपुरी, ततारपुर आदि 12 गांव दतीर की बुढ़ेर पाल में शामिल माने जाते थे। इनके आगे तमरों का जिक्र करते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह की पुस्तक के अनुसार कई शिलालेखों, संस्कृत ग्रंथों और समकालीन इतिहासकारों का संदर्भ देकर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यह बताया है कि तमर शब्द संस्कृत के तोमर शब्द का अपभ्रंश है। यानी तमर तोमर का अपभ्रंश है, अर्थात मूल शब्द तोमर है जिसका अर्थ भाला होता है। तोमर यानी भाला नामक शस्त्र चलाने में विशेष रूप से निपुण योद्धा व्यक्ति भी तोमर कहलाए। यानी शस्त्र प्लस शस्त्र चलाने वाला दोनों ही तोमर कहलाए। तोमर शासकों की मुद्राओं पर एक और भाले यानी तोमर सहित अश्वारोही के साथ तोमर यानी तमर शासक का नाम अंकित अर्थात उत्कीर्ण मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निपुण भालाधारी यानी तोमरधारी घुड़सवार सैनिकों को ही तोमर कहा गया। महाभारत काल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर का मुख्य शस्त्र तोमर यानी भाला था। तोमर अर्थात भाला चलाने में उसे विशेष महारत प्राप्त थी। ऐसी भी अनुश्रुति है कि महाभारत के युद्ध में देवी दुर्गा ने प्रसन्न होकर अर्जुन को उसकी विजय के लिए दिव्य अस्त्र तोमर यानी भाला प्रदान किया था। ब्रिटिश काल में भी घुड़सेना में
निपुण बल्लमधारी या भालाधारी घुड़सवार सैनिक होते थे जिन्हें लांसर कहते थे। बाद में हिंदी और फारसी भाषाओं के ग्रंथों में यह मूल तोमर शब्द तोमर, तुअर, तौर, तमर, तमर आदि रूपों में प्रयुक्त किया गया, परंतु शुद्ध संस्कृत में यह शब्द तोमर ही है। इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह तमर द्वारा तमरों को चंद्रवंशी पांडु के पुत्र अर्जुन का वंशज बताया गया है। अर्जुन की चौथी पीढ़ी का वंशज जन्मेजय पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युवापत्य अर्थ में अर्जुनायन कहलाया। जन्मेजय के बाद की पीढ़ियों के वंशजों को भी लोक प्रसिद्धि के कारण लोगों द्वारा अर्जुनायन ही कहा गया और अर्जुनायन ही परवर्ती काल में तोमर तमर कहलाए। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिहर निवास द्विवेदी ने अपनी पुस्तक दिल्ली के तोमर में दिल्ली के संस्थापक जाउल तोमर यानी अनंगपाल तोमर प्रथम को ईसा की 8वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में कन्नौज के प्रतिहार वंशी शासक नागभट्ट प्रथम के अधीन एक सामंत बताया है। नागभट्ट प्रथम ने जाउल तोमर यानी अनंगपाल तोमर प्रथम को कश्मीरी शासक ललितादित्य मुक्तापीड की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए तथा अरब आक्रांता जुनैद और फिर उसके उत्तराधिकारी वसीम, जो उस समय क्रमशः सिंध के गवर्नर रहे थे, के आक्रमणों से राज्य की रक्षा करने के लिए चंबल क्षेत्र के ऐसाहगढ़, जो मोरैना में मध्य प्रदेश में नियुक्त किया था। प्रारंभ में जाउल तोमर यानी अनंगपाल तोमर प्रथम ऐसाहगढ़ यानी मोरैना का जागीरदार था। कुरुक्षेत्र यानी थानेसर उस समय अर्थात सम्राट हर्षवर्धन के बाद किसी साम्राज्य का अंग नहीं था, अनंग था। अतः जाउल तोमर ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दिल्ली इसी क्षेत्र के अंतर्गत थी। अनंग प्रदेश यानी थानेसर कुरुक्षेत्र का राज्य प्राप्त करने के बाद जाउल तोमर ने अनंगपाल की उपाधि धारण की। अतः इतिहास में जाउल तोमर को अनंगपाल तोमर प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जाउल तोमर यानी अनंगपाल तोमर प्रथम ने हरियाणा के वर्तमान फरीदाबाद जिले में दिल्ली के निकट अपने अनंगपाल नाम के आधार पर अनंगपुर नामक गांव बसाया और इसी गांव को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार दिल्ली के तोमर राज्य की स्थापना की गई। कश्मीरी लेखक कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी में अनंगपाल तोमर प्रथम द्वारा दिल्ली की स्थापना का समय विक्रमी समय संवत 792 यानी 736 ईस्वी माना गया है। यही कारण है कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में इस समय उपलब्ध शिलालेख में दिल्लीकाख्या पुरी तत्र तोमरई दस्ती निर्मिता एवं दिल्ली के पालमगाम की एक प्राचीन बावली में मौजूद शिलालेख में अभोजी तोमरई राधव आदि वाक्यों में प्रयुक्त तोमर शब्द को विद्वानों ने अनंगपाल तोमर प्रथम का वाचक माना है। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार हीराचंद गौरीशंकर ओझा ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में बताया है कि अनंगपाल तोमर प्रथम द्वारा 736 ईस्वी में दिल्ली को बसाया गया। इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह तमर ने मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता
अबुल फजल सैयद अहमद बीकानेर के कागजात और ग्वालियर के भाट की पोथी के आधार पर यह माना है कि पुराने इंद्रप्रस्थ के आसपास की जमीन अत्यंत नरम, लचीली और मुलायम अर्थात ढीली ढाली थी। ढिल्ली यानी ढीली शब्द संस्कृत के ढिल्लिका का अपभ्रंश है। अतः शिलालेखों में दिल्ली को ढिल्लिका कहा गया। बाद में यही ढिल्ली का शब्द बिगड़कर ढिल्ली और फिर दिल्ली हो गया। ब्रिटिश काल में इसे दिल्ली यानी दिल्ली कहा गया। अनंगपाल तोमर प्रथम के शासनकाल यानी 736 ईस्वी से लेकर 754 ईस्वी तक में तमरों के उत्तरवर्ती शासन कालों में भी राज परिवार के व्यक्तियों को उनकी वीरता के कारण रावत की उपाधि और जागीर प्रदान की जाती थी। अनंगपाल तोमर प्रथम के 20 पुत्र बताए जाते हैं। इनमें से कुछ पुत्रों को रावत की उपाधि मिली हुई थी। इनमें प्रमुख पुत्र थे रावत लखनपाल और रावत धर्मपाल। इन्हीं के वंश में आगे चलकर रावत नारायणपाल देव तंवर हुए, जिसने 1058 ईस्वी में दिल्ली के उत्तर पश्चिम में अपने नाम के आधार पर एक ऊंची पहाड़ी पर नारायणगढ़ की स्थापना की। आधुनिक नारायणा विहार दिल्ली में नारायणगढ़ के इर्द गिर्द ही स्थित है। दिल्ली में कोई गढ़ यानी किला नारायणगढ़ के अतिरिक्त ऊंची पहाड़ी पर नहीं था। सन 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी किले में 7000 मंगोलों को बंदी बनाया था। इसके अतिरिक्त अनंगपाल तोमर प्रथम के एक वंशज सूरजपाल तोमर यानी तंवर ने 10वीं शताब्दी में दक्षिणी दिल्ली के निकट अरावली पहाड़ियों की तलहटी में वर्तमान फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड का निर्माण करवाया और इसके पास ही सूर्य मंदिर भी बनवाया, क्योंकि सूरजपाल तोमर सूर्य का उपासक था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अनंगपाल तोमर यानी तंवर प्रथम से लेकर अनंगपाल तोमर तंवर तृतीय तक कुल 20 तोमर राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया। इस प्रकार 736 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक दिल्ली पर तोमरों यानी तंवरों का शासन रहा, परंतु कुछ विद्वान दिल्ली पर इनका राज्य 736 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक मानते हैं। अनंगपाल तोमर तंवर द्वितीय के दूसरे पुत्र तोरणपाल, जिसे तोमरपाल तथा तेजपाल प्रथम के नाम से भी जाना गया, ने ग्वालियर के पास तमरधार यानी तमरगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया। कालांतर में तोरणपाल के वंशज ग्वालियर के तोमर कहलाए। तोरणपाल, जिसे तोमरपाल तथा तेजपाल प्रथम के नाम से भी जाना गया, अपने पिता अनंगपाल द्वितीय के बाद 1081 ईस्वी से लेकर 1105 ईस्वी तक दिल्ली का राजा रहा। दोस्तों, अनंगपाल तंवर द्वितीय के एक अन्य पुत्र सरवन, जिसे सलून भी कहा गया, और उसके वंशजों ने जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के तथा सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के 380 गांवों को मिलाकर तोमरावाटी की स्थापना की और नीमका थाना तहसील के पाटन कस्बे को, जो जयपुर के अधिक निकट है, तमरवाटी का मुख्य स्थान यानी राजधानी बनाया।
इनके अलावा एक अनुश्रुति के अनुसार अनंगपाल तोमर द्वितीय के एक पुत्र जिनका नाम जुराड़देव तोमर था तथा उसके वंशजों ने मथुरा और भरतपुर अवधीप जिलों के खूंट क्षेत्र के 384 गांवों पर अधिकार करके खूटेल पट्टी की स्थापना की तथा खूटेल तमर या खूटेला तमर कहलाए। अनंगपाल तमर द्वितीय के पुत्र तोरणपाल तेजपाल प्रथम के पुत्र महिपाल, जिसने दिल्ली पर 1105 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी तक शासन किया, ने अपने नाम के आधार पर दक्षिणी दिल्ली में वर्तमान कुतुब मीनार के पास महिपालपुर गांव बसाया। इतिहासकार रामस्वरूप जोन द्वारा इस महिपालपुर को सहरावत जाटों की राजधानी माना है। मित्रों, इतिहासकार हरिहर निवास द्विवेदी के अनुसार अनंगपाल तमर द्वितीय ने अपनी राजधानी अनंगपुर से हटाकर योगनीपुर और महिपालपुर के बीच में ढिल्लिकापुरी यानी दिल्ली में स्थापित की तथा अनंगपाल तोमर द्वितीय ने ही नागवंशी सम्राट भवनाग द्वारा ईसा की 4वीं शताब्दी में मथुरा में निर्मित लौह स्तंभ, जिसे विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है, को 1052 ईस्वी में मथुरा से दिल्ली लाकर मेहरौली में स्थापित किया। तमरों के शासनकाल में उनकी राजधानी बदलती रहती थी। मेहरौली में 1052 ईस्वी में लौह स्तंभ यानी विष्णु ध्वज को स्थापित करने के उपलक्ष्य में अनंगपाल तोमर द्वितीय ने अपनी मुद्राएं चलाई, जिन पर भाले यानी तोमर सहित अश्वारोही के साथ किल्ली देवपाल श्री समंत देव लिखा हुआ मिला है। लौह स्तंभ किली को दिल्ली में अपने प्रांगण में गहरा गाड़ने के कारण ही अनंगपाल तोमर द्वितीय ने अपनी मुद्राओं पर अपना यह विरुद्ध लिखवाया था। लौह स्तंभ को ही आधार बनाकर उसने दिल्ली में अनेक निर्माण करवाए तथा अनंगपाल तोमर प्रथम द्वारा शुरू किए गए लालकोट नामक किले का निर्माण भी पूरा करवाया। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि इसी लालकोट किले में कुछ और निर्माण कार्य करवाकर बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने एक नाम राय पिथौरा के आधार पर इस किले का नाम बदल दिया और उसका नाम रखा किला राय पिथौरा। कर्नल टॉड तथा डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकार आदि इतिहासकारों ने बताया है कि एक बार अनंगपाल तोमर तृतीय जब गंगा स्नान के लिए गए अपनी सेना सहित, तो शासन व्यवस्था के लिए उसने अपने दौहित्र यानी देवते पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर से बुला लिया। अनंगपाल तमर तृतीय का अपना कोई औरस पुत्र नहीं था। गंगा स्नान करने के बाद जब वो वापस लौटा तो अनंगपाल तोमर तृतीय के मांगने पर भी पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का राज्य वापस नहीं किया। इस पर अनंगपाल ने अपने दूसरे दौहित्र यानी देवते कन्नौज के राजा जयचंद्र से मदद मांगी। जयचंद्र के मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध के लिए बुला लिया। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया, यानी उसे हरा दिया और अंत में उसका वध कर दिया। तत्पश्चात गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया
इसके परिणाम स्वरूप महाराजा अनंगपाल तोमर और उसके जो वंशज थे उन्होंने गौरी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अनंगपाल और उसके वंशज तोमर तमर पूर्ण रूप से कुचल दिए गए। बुरी तरह से हारने के बाद दिल्ली के तोमर तमर शत्रुओं से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाते हुए इधर उधर बिखर गए, यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए। दिल्ली से विस्थापित होकर भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में तोमर तमर गोत्री लोगों के इस समय 400 गांव आबाद बताए जाते हैं। इस समय हिंदुओं और सिखों में तोमर तमरों के लोग मिलते हैं। जट सिखों में इन्हें तुर या तूर कहते हैं, परंतु मूलतः तोमर शब्द है। ये दिल्ली से निकलकर तोमर तमर गोत्री जाटों की कई रियासतें भी स्थापित हुई, जिनमें मुरसान, हाथरस, सासनी जो वो भी हाथरस में ही है, और पिसावा अलीगढ़ में है। ये रियासतें प्रमुख थी। मुरसान, हाथरस और सासनी में तोमर तमर लोग थैनुआ तमर जाट कहलाए। थैनुआ तमर गोत्र में जन्मे मुरसान नरेश दानवीर राजा महेंद्र प्रताप ने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में और भारत की स्वतंत्रता हेतु जन जागरण में प्रमुख भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में स्थित पिसावा रियासत के संस्थापक तोमर तमर जाट चाबुक तोमर तमर कहलाए। तोमर तमर गोत्र से निकले हुए जाटों के 9 प्रमुख उपगोत्र बताए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? उनके नाम इस प्रकार हैं: कुंतल यानी खूंटेल या खूंटेला, पांडु यानी पांडव पांडुर, देशवाले यानी देश, चाबुक भिंड यानी तुर या तूर, जाखौदिया ठेनुआ, अंतिल यानी अंतल और शीरा सिरे। दिल्ली नरेश अनंगपाल तोमर द्वितीय के पुत्र जुराड़देव तोमर के वंशज जो मथुरा और डीग जिलों के खूंट क्षेत्र यानी खूंटेल पट्टी में आबाद हुए, खूंटेल तोमर या खूंटेला कहलाए। महारानी कुंती के वंशज होने के कारण खूंटेल तोमरों तमरों को कुंतल भी कहा गया। इन्हें कुंती, महारानी कुंती का वंशज माना गया। ठाकुर देशराज ने उल्लेख किया है कि ईसा की 16वीं शताब्दी के अंत में माखन सिंह तमर जाट अपने परिजनों सहित राजपूताने से उत्तर प्रदेश के टप्पल और जेवर क्षेत्र में आकर आबाद हुआ और यहाँ कई गांवों पर अधिकार करके अपनी रियासत स्थापित की। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में माखन सिंह के प्रपौत्र नंदराम ने अपनी रियासत को और अधिक बढ़ा लिया तथा काफी शक्ति संचित कर ली। नंदराम तोमर यानी तमर के नेतृत्व में तोमर तमर जाट मुगलों से हमेशा युद्ध करने की ठान ठाने रहते थे, अतः इन्हें ठेनुआ तोमर या तमर कहा गया। नंदराम की बढ़ी हुई शक्ति को देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे फौजदार की उपाधि प्रदान की तथा तोचीगढ़ परगने की जागीर इन्हें प्रदान की। नंदराम के कुल 14 पुत्रों में से उसके सबसे बड़े पुत्र जलकरण सिंह की मृत्यु के बाद जलकरण सिंह के पुत्र खुशहाल सिंह ने मुरसान पर अधिकार करके वहां एक किले का निर्माण करवाया। इसके बाद खुशहाल सिंह के वंशज ठेनुआ तोमर तमर जाटों ने
सासनी, हाथरस आदि स्थानों पर भी कब्जा करके वहां अपने राज्य स्थापित किए। ठाकुर देसराज जो बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार 1857 ईस्वी के विद्रोह में मुरसान और